लेक्चर में हम मैनिक रिएक्शन के प्रॉब्लम्स सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इसकी एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे कॉमन प्रॉब्लम मैनिक रिएक्शन में ये होता है कि जब हम प्राइमरी अमीन या अमोनिया यूज़ करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास मैनिक बेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद होते हैं। ये नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद होने के रिज़ल्ट में ये फर्दर मैनिक बेस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके एमीनियम आयन बना देता है। इस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये नेगेटिव लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इस फर्दर इस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास फर्दर मैनिक बेस का जो हमारा बेसिक प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट के साथ फॉर्मेल्डिहाइड ने रिएक्शन करके एमीनियम आयन बना दिया और फर्दर ये जो है रिएक्शन में इरेलीवेंट प्रोडक्ट का बायस बनता है जो इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन को रिड्यूस करता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि जो हम कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ करते हैं मैनिक रिएक्शन में, अगर उसके ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं तो वो अल्फ़ा हाइड्रोजन बेस रिमूव कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब इस कार्बन अल्फ़ा कार्बन के ऊपर फर्स्ट हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो उसके रिज़ल्ट में हमने इस तरह का माइकल एक्सेप्टर प्रोडक्ट हासिल किया। अगर इसके ऊपर दूसरा हाइड्रोजन मौजूद है तो जब बेस उस हाइड्रोजन को रिमूव करेगी तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास इस तरह का इनोलेट आयन प्रोड्यूस होगा। यही इनोलेट आयन एमीनियम आयन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इस केस में दूसरी दफ़ा उसी प्रोडक्ट पे अमीनो मिथाइलेशन हो जाएगी। अगेन ये वाला जो प्रॉब्लम है ये सिंथेटिक एप्लीकेशंस को रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि जो इसके ये दो प्रॉब्लम्स हैं कि एक प्रॉब्लम अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की वजह से और दूसरा प्रॉब्लम जो है वो हमारा जो प्रोडक्ट है मैनिक बेस उसकी वजह से। कि जो हमारा मैनिक बेस की वजह से प्रॉब्लम होता है हम इसको इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं कि जो हम अमीन यूज़ करते हैं उसे हम सेकेंडरी अमीन यूज़ करें या प्राइमरी अमीन यूज़ करें। अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी अमीन यूज़ करते हैं तो उस केस में जो हमारे पास ये जो मैनिक बेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर अल्काइल सब्स्टिट्यूशन होगी तो फर्दर वो मैनिक बेस के फर्दर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके अमीनियम आयन नहीं बना सकेगा तो रिएक्शन सेलेक्टिवली एक ही प्रोडक्ट देगा। सिमिलरली जो दूसरा प्रॉब्लम रिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो हम ऐसे सिलेक्टिवली कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ करते हैं जिसके ऊपर सिर्फ एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन हो और बेस उस एक अल्फ़ा हाइड्रोजन को रिमूव करे और उसके रिज़ल्ट में हम वन टाइम ही क्लोरोमिथाइलेशन हासिल करते हैं और इस केस में हम सिलेक्टिवली सिंगल प्रोडक्ट हासिल करते हैं। जब हम माइकल रिएक्शन की बात करते हैं तो जब हम मैनिक रिएक्शन की बात करते हैं तो मैनिक रिएक्शन नॉट ओनली इज़ द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अमोनिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें ए लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ इन सबस्ट्रेट के साथ इस कम्बिनेशन में रिएक्शन कर सकते हैं जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें अमीनो मिथाइलेशन हो जाती है। इनमें से सबसे फर्स्ट एग्जांपल है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स व्हेन दे आर ट्रीटेड विद अमोनिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड देन अमीनो मिथाइलेशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस और इस केस में इस तरह का ये एक बेसिकली एनालोगस रिएक्शन है मैनिक रिएक्शन का। सिमिलरली अगर हमारे पास थायोल्स हैं, थायोल्स व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिया और डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया with formaldehyde then amino methylation of thiol takes place और उस केस में हम CH2NH2 ग्रुप सब्सिट्यूट कर देते हैं। सिमिलरली टर्मिनल अल्काइंस जिनके ऊपर एक एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद होता है और जब ये इसी सबस्ट्रेट के साथ इन्हीं रिएक्टेंट के साथ ट्रीट की जाती हैं तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ भी क्लोरो के साथ भी अमीनो मिथाइलेशन हो जाती है। और सेम केस अगर हम फिनोल यूज़ करते हैं, फिनोल व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिया और डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड तो उस केस में फिनोल क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है इसकी आर्थो पोजीशन पे अमीनो मिथाइलेशन हो जाती है और इसकी पैरा पोजीशन पे भी अमीनो
मिथाइलेशन हो जाती है। तो हम इस तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम इसके यूजेस की बात करते हैं, इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, माइकल एडिशन की सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इट्स यूज़ इन एंटी एजिंग ड्रग्स। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो इनमें से जो बेसिकली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है, जिसका रिज़ल्ट, अल्टीमेट रिज़ल्ट ये होता है कि उसके रिज़ल्ट में एजिंग हो जाती है, जिसे हम बुढ़ापा एजिंग का नाम देते हैं। एंड दिस एजिंग इज़ ड्यू टू सेलुलर ऑक्सीडेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस सेलुलर ऑक्सीडेशन को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स। एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स बेसिकली इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स ये है कि हम फिनोल का जब रिएक्शन करते हैं अमीन्स, अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो इसकी आर्थो पोजीशन पे अमीनो मिथाइलेशन होती है, प्लस पैरा पोजीशन पे अमीनो मिथाइलेशन हो जाती है। ये जो दो ड्रग्स हैं इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट किया गया है और दे आर फाउंड पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स। मैनिक रिएक्शन का दूसरा इम्पॉर्टेंट यूज़ ये है कि दैट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अल्कलॉइड ट्रोपिनोन इज़ सिंथेसाइज थ्रू दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को, ट्रोपिनोन की सिंथेसिस को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये एक सिंपल सा मैनिक रिएक्शन है जिसमें हम डाई एल्डिहाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्यूटेन डाई एल्डिहाइड कि ऐसा डाई एल्डिहाइड है जिसमें टोटल 4 कार्बन एटम हैं और इसका हम रिएक्शन करते हैं इस तरह के प्राइमरी अमीन के साथ। एल्डिहाइड इस अमीन के साथ रिएक्शन करके इस तरीके का हमारे पास इमीनियम आयन देगा। और इसका थर्ड पार्टनर है एसीटोन। एसीटोन को जब हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो इसकी एक साइड पे इनोलेट आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। इनोलेट आयन ऑफ एसीटोन रिएक्ट करता है इमीनियम आयन ऑफ दिस डाईएल्डिहाइड, तो उस केस में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। हम इस तरीके का प्रोडक्ट हासिल करते हैं। जब हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, इस प्रोडक्ट में नाइट्रोजन भी मौजूद है और एल्डिहाइड भी मौजूद है, तो इंटरनली इनके अंदर इमीनियम आयन प्रोड्यूस हो जाता है by the attack of lone pair of nitrogen on this carbonyl carbon atom of aldehyde। और हम इस इंटरनल अमीनियम आयन को इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब हम इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अल्फ़ा कार्बन की बात करते हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, बेस की मौजूदगी में ये हाइड्रोजन का लॉस होता है, तो हम इस तरीके से इस कार्बन के ऊपर, अल्फ़ा कार्बन के ऊपर इनोलेट आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही ये इनोलेट आयन प्रोड्यूस होगा, इंटरनली इस अमीनियम आयन पे अटैक करेगा और कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और इस तरीके से रिंग क्लोज हो जाती है। तो उस केस में हम इस पूरे रिएक्शन को, इस प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये जो फार्मूला है दैट इज़ द फार्मूला ऑफ ट्रोपिनॉन। तो बेसिकली ये 2 टाइम्स जो है वो रिएक्शन होता है, मैनिक रिएक्शन होता है। फर्स्ट टाइम इंटरमॉलिक्यूलर मैनिक रिएक्शन होता है और सेकंड टाइम इंट्रा मॉलिक्यूलर मैनिक रिएक्शन होता है और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास इस तरह का ट्रोपिनोन एज ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है।